Hello student, welcome to O2N Digital Education. Myself अमित नागर, साइंस टीचर. आज हम स्टूडेंट जो हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इंटेक्स और एक्सरसाइज वाले, उन पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अब हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एंजॉय लेते लेते इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. ओके, अब हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा. ओके, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चैप्टर तो आपको मालूम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर द इनकरेक्ट. ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कोई एमसीक्यू दे रखा है. अब इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, तो इसमें ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे गलत हैं. ओके, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है. तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कौन सा आपका, पीबीओ प्लस सी इजिकल टू पीबी और प्लस आपका CO2. यानी कि आपका जो लेड ऑक्साइड होता है बेटा, जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, लेड, और प्लस क्या निकलती है इसमें से, CO2. CO2 आपका क्या होता है बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड. ओके, अब इसमें ये ऑप्शन जो दे रखे हैं बेटा, इन्हीं में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है. ओके, तो पहले वाले की बात करते हैं. पहला कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस. ये कह रहा है कि यहाँ पे जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है. लेड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. लेड इज गेटिंग रिड्यूस. जो हमारा लेड है यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन है बेटा क्या है, गलत है. बिल्कुल यहाँ पे लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे हमारा हो रहा है लेड ऑक्साइड. क्योंकि बेटा यहाँ से कौन सा एटम रिमूव हो रहा है, ओ एटम रिमूव हो रहा है. तो मैंने बताया था जहां से ओ एटम रिमूव होता है तो वो सब्सटेंस क्या होता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है. तो यहाँ पे बेटा लेड आपका रिड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिमूव हो रहा है. ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल गलत. ओके, दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है. यहाँ पे CO2 बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन. क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ा बेटा, O जुड़ा, O एटम, और तभी तो बना है हमारा कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है बेटा, गलत. यानी कि हमें दोनों स्टेटमेंट पहले ही क्या मिल गए बेटा, गलत मिल गए. लेकिन हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे. ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. बिल्कुल बेटा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्बन के साथ ही क्या जुड़ा है, O जुड़ा है. और मैंने बताया था कि जब किसी सब्सटेंस के साथ अगर O ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसका क्या है बेटा, सही है, बिल्कुल सही. ओके, अब फोर्थ वाले की बात करते हैं. ये कह रहा है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, कि जो लेड ऑक्साइड है हमारा वो रिड्यूस हो रहा है बेटा. रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से क्या रिमूव हो रहा है, यहां से O एटम रिमूव हो रहा है. तो बिल्कुल इसकी बात सही है कि लेड ऑक्साइड क्या है, हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है. तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो हमसे पूछा गया था कि बेटा इसमें कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, A है, वो इनकरेक्ट है. और जो हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा, B, वो भी इनकरेक्ट है. तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा बेटा हमारा ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 का मतलब कौन सा, A एंड B. A एंड B इज द राइट आंसर, बिकॉज ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत है. ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और कब कोई सब्सटेंस रिड्यूस होता है. ओके, रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताई थी. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बेटा हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन है. अब इसमें ये कह रहा है द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ अ. ये कह रहा है कि जो ऊपर रिएक्शन दे रखी है, ये बताइए कि ये किसका एग्जाम्पल है. तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पहली क्लास दी थी उसमें एक टॉपिक बताया था, टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. मैंने बताया था कि जो टाइप ऑफ, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको बताया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
तो आपको मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, इस पर कौन सा फिट हो रहा है। देखो यहाँ पर ये आपका मैं जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा A + B और प्लस कौन सा है इसका, मैंने माना C। अब इजिकल टू लगा दिया तो ये जो C है ना बेटा, C ने इसको यहां से किसको रिप्लेस कर दिया, B को। तो हमारा कंपाउंड बन गया कौन सा, AC और प्लस कौन सा, B। अब आपको मालूम होना चाहिए ये फॉर्मूला कौन सी केमिकल रिएक्शन को फॉलो करता है, ये हमारा करता है बेटा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करता है बेटा ये। अब मैं रिएक्शन लिखूंगा आपको, जैसे हमारी रिएक्शन थी Fe2O3 प्लस आपका कौन सा हो गया Al, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बना Al2O3 और प्लस आपका कौन सा होगा Fe। अब आपका कौन सा है, कौन सा, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड पर अगर आप एल्युमिनियम की रिएक्शन कराएंगे तो जो एल्युमिनियम है ना बेटा, वो आयरन को इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा इस रिएक्शन में से, क्योंकि मैंने आपको बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें मैंने बताया था कि जो बेटा हमारी जो मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी के बेस पर कैसे ऑर्डर में रखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले कौन आता है, हाई रिएक्टिव, उसके बाद कौन सा आती है, मॉडरेटरी, बीच वाली आती है बेटा, और सबसे नीचे कौन आती है, लिस्ट। तो आप कह देंगे कि जो एल्युमिनियम का प्लेस है ना बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, वो किससे ऊपर है, आयरन से ऊपर आता है। तो आप इजीली लैंग्वेज में कह देंगे कि इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम इज हाई रिएक्टिव कंपेयर देन Fe। ठीक है, तो ये इसे क्या, जब ये इससे हाई रिएक्टिव है तो इसको इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाया इसने, Al2O3 और प्लस कौन सा होगा बेटा, Fe। बात समझ में आई। अब बैलेंस करना मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और इधर भी कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे 2। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। और ये भी कौन सा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लिख लेना बेटा कौन सा है ये आपका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन उस पर स्लाइड पर मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एड टू द आयरन फिलिंग्स। ये कह रहा है कि कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस पर आप ऐड कराते हैं क्या, आयरन। अब आयरन हमारा क्या होता है बेटा, Fe होता है। तो हम रिएक्शन लिखेंगे। अब मैंने रिएक्शन लिख ली बेटा कौन सी, Fe। अब Fe की रिएक्शन आपने किससे करा दी, HCl। अब HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मालूम होना चाहिए बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है हमारा कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और Fe हमारा कौन सा है, आयरन। Fe हमारा होता है कौन सा, आयरन। ओके, तो जब आप Fe का रिएक्शन किससे, HCl से कराते हैं तो हमारा बनेगा FeCl2 फेरिक क्लोराइड, और प्लस इसमें से गैस लिबरेट होगी कौन सा, हाइड्रोजन। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन कौन सी साउंड में लिबरेट होती है बेटा, हाइड्रोजन हमेशा पॉप साउंड में लिबरेट होती है। कौन सी साउंड में, पॉप साउंड। ओके, अब बैलेंस कर लेंगे। अब आपका मालूम है कि यहाँ H कितने है, 2, तो हम यहाँ पर कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की। अब ये रिएक्शन हमारी क्या होगी बेटा, बैलेंस भी होगी। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारे जो ऑप्शन है इस, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, तो पहला रिएक्शन कह रहा है, ये पहला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। देख रहा है कि एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, बिल्कुल हमारी हाइड्रोजन गैस बननी है बेटा, और दूसरा कह रहा है ये आयरन क्लोराइड, बिल्कुल ये बनना हमारा FeCl2, आयरन क्लोराइड भी बनना है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ये सही है। ओके, लेकिन हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। ओके, दूसरा कह रहा है ये क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड। अब आपको पता है क्लोरीन कौन सी होती है बेटा, क्लोरीन होता है आपका Cl2 प्लस, अब ये कह रहा है कौन सा, आयरन हाइड्रोक्साइड, आपका कौन सा बनेगा, आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड बनी रहा नहीं रहा है, यहाँ पे तो क्या बनना है बेटा, आयरन क्लोराइड बनना है। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है बेटा, गलत, क्योंकि क्लोरीन गैस तो इसमें क्या नहीं हो रही, लिबरेट ही नहीं हो रही। ओके, थर्ड, अब ये कह रहा है नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये कह रहा है कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, बिल्कुल ये तो गलत है। रिएक्शन तो हमारी हो रही है बेटा कि जब आयरन किससे रिएक्ट करेगा बेटा, HCl से, तो वो क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, और प्लस इसमें से कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2। H2 हमारा कौन सा होता है, हाइड्रोजन। ओके, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा क्या है, गलत। ओके, तीसरा कह रहा है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट तो इसने बिल्कुल बोला है कि जो फेरिक क्लोराइड है ये क्या है बेटा, सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये कह रहा है कि वाटर प्रोड्यूस, वाटर निकलेगा, लेकिन बेटा इसमें वाटर नहीं निकल रहा, इसमें से क्या निकल रही है आपकी, हाइड्रोजन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा जो ऑप्शन है ना बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस क्या बनेगा आपका, आयरन क्लोराइड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टांस विच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला हमारा कौन सा दे रखा है, Na, यह है आपका कौन सा, Na, और प्लस आपका कौन सा, O2, यानी कि सोडियम के साथ आपने रिएक्शन करा दी किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये आपका ऑक्साइड बनाएगा, ये बनाएगा आपका Na2O, इसको हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको। अब दूसरा, पहले की बात कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम, यहां सोडियम के साथ क्या जुड़ा है, O, जब सोडियम के साथ O जुड़ा है तो Na क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडाइज। तो यहां देखें द सबस्टांस ऑक्सीडाइज इज Na, यानी कि यहाँ पे जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हुआ है वो कौन है आपका बेटा, सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये कह रहे हैं एंड इट गेन ऑक्सीजन, बिल्कुल इसके साथ क्या ऐड हुआ है हमारा बेटा, O एटम ऐड हुआ है, तभी तो हमारा ऑक्साइड बना है बेटा कौन सा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा ऑक्साइड है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड। और आपको पता होना चाहिए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर हमेशा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है बेटा। और जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं कौन कौन से, आपका CO2 ले लो, आपका SO2 ले लो, ये हमारे कौन से हैं, एसिडिक, ये हमारे होते हैं बेटा कौन से, एसिडिक ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है बेटा एसिडिक। ओके, अब ये कह रहा है ऑक्सीजन इज रिड्यूस, अब ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है। क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन को बेटा यहाँ पे गेन हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे वो सोडियम से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उससे क्या होगा, गेन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन की कंडीशन क्या होती है, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन कंडीशन क्या होती है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो सोडियम एटम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो O एटम है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारी, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, CuO। अब CuO कौन सा होता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराते हैं किसका, H2, H2 हमारी कौन सी होती है बेटा, हाइड्रोजन। तो अब ये क्या बनाएगा बेटा, Cu और प्लस ये बनाएगा आपका कौन सा, H2O। H2O का मतलब कौन सा, वाटर। अब इसमें बताना है कि कौन सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो यहाँ पे देखें ये कह रहा था सबस्टांस रिड्यूस इज Cu, यहाँ पे जो सबस्टांस रिड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, Cu का मतलब कौन सा, कॉपर, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे क्या था, CuO। अब CuO से यहाँ पे क्या रिमूव हुआ, O रिमूव हुआ बेटा, और जहां से कोई O एटम रिमूव होता है या फिर H एटम जुड़ता है तो वो सबस्टांस क्या होता है बेटा, रिड्यूस। वो कंडीशन कौन सी होती है, रिडक्शन वाली कंडीशन होती है बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एंड इट गेन ऑक्सीजन, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जो H2 है
H2 के साथ क्या मिल गया, O। और मैंने बताया था आपको बच्चों कि जहां पर बेटा किसी सबस्टांस के साथ O एटम जुड़ जाता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो ये कंडीशन कौन सी थी, तो यहां पर बेटा कॉपर जो है वो तो हो रहा है बेटा कौन सा, रिड्यूस, और जो हाइड्रोजन है ना बेटा वो हो रहा है क्या, ऑक्सीडाइज। और मैं आपको बता दूं ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है बेटा कौन सी, रिडॉक्स। अगर आपको पता हो कि रिडॉक्स रिएक्शन मैंने क्या बताई थी, तो मैंने आपको बताया था बेटा आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा क्या, रिडॉक्स। अब हम बताएंगे कहां पे कहां पे रिडक्शन हुआ और कहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहां देखिए बेटा CuO, अब CuO से यहां क्या रहा, Cu, तो यहां से क्या रिमूव हुआ बेटा, O, और जहां से O रिमूव होता है वहां पे होता है बेटा आपका रिडक्शन। क्या हुआ, ये हमारा, ये हुआ बेटा हमारा रिडक्शन। अब यहाँ आपका हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या मिल गया, O, और मैंने बताया था कि अगर O किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ता है तो उसको हम कंडीशन, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, ऑक्सीडेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी बेटा कौन सी, रिडॉक्स। तो ध्यान करना बेटा, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है। आरईडी का मतलब क्या होता है, आरईडी का मतलब होता है रिडक्शन, आरईडी का मतलब क्या बेटा, रिडक्शन। और ओएक्स का मतलब क्या होता है, ओएक्स का मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बताया था बेटा ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हो उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा बोला जाता है बेटा उसे, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए बच्चों। ये कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर अ व्हाइट वॉशिंग। कोई सब्सटेंस है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, जो आपकी पुताई वगैरह होती है बेटा, जो हम मकानों पर पुताई कराते हैं वहां पे वो यूज होता है। ठीक है, तो वो आपका सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस है आपका CaO। CaO आपका कौन सा होता है, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल नेम इसका बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं क्विक, क्विक लाइम। इसको बोलते हैं बेटा क्विक लाइम, कॉमन नेम, कॉमन नेम है इसका बेटा कौन सा, क्विक लाइम, और इसका केमिकल नेम है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अब ये कह रहा है नेम द सब्सटेंस, अब मैंने इसका नाम तो आपको बता दिया, CaO। CaO का नाम क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है इसका बेटा कौन सा, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, क्विक लाइम बोलते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन दूसरे में, ये कह रहा है कि राइट द नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। अब मैंने इसका नाम भी बता दिया बेटा और इसका फॉर्मूला भी लिख दिया। फॉर्मूला तो बहुत आसान है, बता दिया, ये होगा बेटा CaO, ये फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। और नेम क्या है इसका, नेम कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला, और ये हो गया इसका केमिकल नेम, और ये हो गया इसका बेटा कौन सा, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्विक लाइम। क्या बोला जाता है इसको, क्विक। अब दूसरा कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, ठीक है, नेम्ड इन द एबव विद वाटर। ये कह रहा है कि जो सब्सटेंस है ना हमारा, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे बेटा, किससे, वाटर। तो कराते हैं, आपने ले लिया CaO, अब इसको रिएक्ट करा दिया आपने किसके साथ, H2O के साथ। जब ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है बेटा इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जब भी आपका जो क्विक लाइम है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा,
CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है इसका स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कहना है कि जो व्हाइट वॉशिंग के लिए कोई सब्सटेंस यूज होता है वो हमारा होता है CaO, इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो केमिकल नेम है ये उसका क्या होगा बेटा? फॉर्मूला, केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं हम कौन सा? क्विकलाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम क्विकलाइम। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है बेटा इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको कॉमन नेम क्या है इसका? सिलेक्ड लाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहा है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर द बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे जलाने से पहले उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्यों? तो ये पता होना चाहिए। जो मैग्नीशियम रिबन होता है बेटा, अगर आप उसको काफी टाइम से एयर में धरे रखेंगे तो उसकी जो अपर लेयर है, ऊपरली जो लेयर है वो उस पर क्या एक व्हाइट सफेद पाउडर लाइक सब्सटेंस जम जाता है। तो जब आप अगर उसे बर्न करेंगे तो वो बहुत जल्दी क्या नहीं होगा? बर्न नहीं होगा। तो उसे बर्न करने के लिए पहले आप उसे रेगमाल से क्या करते हैं? साफ करते हैं, और तब आप उसे जब जलाते हैं तो उसमें कैसी लौ निकलती है? व्हाइट। कैसी लौ निकलती है बेटा? व्हाइट लौ निकलती है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इक्वेशन से। यहां देखें बेटा, मैग्नीशियम गेट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन कीप्ड इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि जब आप इसको बेटा यानी खुले में लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं तो इस पर एक क्या लग जाती है? ऊपर क्या आ जाती है बेटा? एक लेयर आ जाती है, और किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कह रहा है कि दिस लेयर, ठीक है, हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हेंस इट टू बी क्लीन बिफोर द बर्निंग। ये कह रहा है कि जब आप इसे जलाते हैं तो इसे जलाने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, ये जलेगा नहीं आसानी से। तो इसे जलाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले इसे रेगमाल से साफ करेंगे, और जब इसे रेगमाल से साफ कर लेंगे तो तब ये बिल्कुल व्हाइट लौ में क्या होता है? जलता है। अब हम एक इसको इक्वेशन से दिखाएंगे। अब मैग्नीशियम कौन सा होता है आपका? Mg। मैग्नीशियम हुआ हमारा बेटा कौन सा? Mg। अब आपको मालूम है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल ही नहीं है। जब आप कोई सब्सटेंस को जलाओगे तो वहां एयर होनी चाहिए, एयर। तो आपको पता है कि एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो हमने लिया यहाँ पे बेटा कौन सा? O2। और जब O2 लेंगे तो क्या बनाएगा ये हमारा? ये बनाएगा MgO। MgO का मतलब कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे कितने की मल्टीपल? 2 की, और यहाँ पे भी कितने की? 2 की। अगर मैं तुमसे पूछूं प्यारे बच्चों कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, बताइए ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो मैंने आपको बताया था, जब व्हेन अ 2 and more than 2 सब्सटेंस आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारी रिएक्शन है बेटा कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये हमारी? कॉम्बिनेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन अ आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। अब कॉपर सल्फेट क्या होता है हमारा? कॉपर सल्फेट होता है हमारा CuSO4। ये हमारा कॉपर सल्फेट होता है बेटा। अब आप इस पर किसकी रिएक्शन कराएंगे? आयरन। जब आप इस पे आयरन की रिएक्शन कराएंगे तो आयरन जो है वो इजीली इसको डिस्प्लेस कर देगा बेटा, Cu, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये क्या बना लेगा हमारा? ये बनाएगा FeSO4 और प्लस Cu क्या हो जाएगा? अलग। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, तो आप इजीली बताएंगे कौन सा टाइप की रिएक्शन है हमारी बेटा? बताइए। ये रिएक्शन है हमारी बेटा कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी समझाया था मैंने आपको। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके,
अब ये कह रहा है देखो यहाँ पर when a iron nail is dipped into the copper sulfate solution the displacement reaction take place। यहाँ पे आ गया बेटा। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें से होगी हमारी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब कह रहा है द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, यहाँ पर ब्लू। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। यानी कि जो FeSO4 है इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा बेटा यहाँ पर। अब कई बार क्वेश्चन में जो रिएक्शन है उसमें बेटा CBSE कई बार कंपाउंड में जो कलर बनता है, कलर को भी पूछना स्टार्ट हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू। तो जब आप उस पर आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट, और प्लस आपका Cu अलग हो जाएगा। तो जो फेरस सल्फेट है उसका कलर होता है बेटा आपका कौन सा, लाइट ग्रीन। और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है बेटा यहाँ पर CBSE में, कब, 2015 में। देखो बेटा जो दिल्ली एग्जाम है वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन बार बार आता है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर बार बच्चों पहले चैप्टर में से डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ना एक एग्जाम्पल आपके लिए जरूर आता है, और वो आपके लिए बहुत एक इजी सा नंबर हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, ये हमारी थी बेटा कौन सी, ये कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए थे इंपोर्टेंट। अब आप इन्हें 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में डालेंगे, और आपका जो डाउट है उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय।